हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का चित्रंजन पाठशाला में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी आज का जो ये सेशन है स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के संबंधित है। अभी भी पेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया 2025 का, जिसमें कुछ चीज़ें चेंजेस भी हुई हैं। जैसे नोटिफिकेशन में ये आया है कि जो एक बार अभी पेट का पेपर दे देगा उसके अगले 3 साल तक वैलिडिटी उसकी बनी रहेगी मेन परीक्षा के लिए। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का सारा नोटिफिकेशन है, तो उसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि बताएंगे हम कि उसमें क्या क्या है, किसके क्या क्या क्राइटेरिया और कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सिलेबस क्या है, उसमें सारी चीज़ों का समावेश होगा जो इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से बताया जाता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। इसकी फॉर्म तिथि कब है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका फॉर्म फी क्या है, सारे बच्चों का सिलेबस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है वो है 2/5/2025। ये विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है। उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन की तिथि ये है 14 मई 2025। ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि है। उसके बाद से जो अंतिम तिथि है आवेदन की, ये है 17/6/2025। और जो संशोधन की तिथि है, वो है 24/6/2025। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म का जो तिथि है वो 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 2 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का 17 तारीख को, 17 जून को है। अगर कोई फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई हो या शुल्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो अंतिम तिथि है 24 तारीख को है। ठीक है, अब इसमें ये देखना ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस इसमें आने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है और क्या क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। एक हम बनाएंगे इसका चार्ट और उसमें इस सारी चीज़ों का समावेश करेंगे। तो सबसे पहले आप एक जान लीजिए, जो शुल्क होगा आवेदन शुल्क, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आवेदन शुल्क जो है वो जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस सारों लोग के लिए जो आवेदन शुल्क है, जनरल के लिए बेटा 150, ओबीसी के लिए 150, एससी के लिए है 95, एसटी के लिए 95 और पीडब्ल्यूडी के लिए 25 रुपये है। ये है आवेदन शुल्क। यानी अगर आप पेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें जनरल वाले जो जनरल और ईडब्ल्यूएस इसमें दोनों आ जाएंगे, वो 185 रुपये देंगे। ओबीसी के जो बच्चे हैं वो 185 देंगे, एससी के बच्चे हैं 95 देंगे, एसटी के भी 95 और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वो 25 रुपये देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हुए आगे चलेंगे। तो अब हम बताएंगे सिलेबस क्या है, क्योंकि इसमें मेन जो है वो सिलेबस से ही है। जो डिटेल है उसमें 3 साल की वैलिडिटी इसकी बनी रहेगी। अगर एक बार आप पेपर देते हैं 2025 का तो 28 तक आपकी जो मेंस की है वो वैलिडिटी बनी रहेगी। यानी इसमें एक या दो चीज़ें चेंजेस हुए हैं, बड़ी चीज़ें ये हैं कि 3 साल तक आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब सिलेबस क्या रहने वाला है पेट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो पुराना वाला सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सिलेबस में क्या क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना आपको ज़रूरी है, उसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग चीज़ें करके। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विषय, यानी हमारा है सिलेबस।
सिलेबस, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में देखो बेटा, सबसे पहले आएगा भारतीय इतिहास। इसमें क्या है बेटा, भारतीय इतिहास यानी इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। दूसरा जो होगा इसमें पार्ट वो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरा देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं हमारा भूगोल रहेगा। भूगोल में बेटा इसको मिलते हैं जियोग्राफी, ये भूगोल हो गया। चौथे की बात करें तो उसमें रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये भारतीय व्यवस्था रहेगा, अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। छठवां में देखेंगे तो देखेंगे हम सामान्य विज्ञान मिलेगा, सामान्य विज्ञान यानी अंग्रेजी में इसको जनरल साइंस। सातवां देखेंगे बेटा तो इसमें है प्रारंभिक अंक गणित, यानी जो गणित का पोर्शन होगा वो बहुत सिंपल रहेगा, बहुत हार्ड ही रहेगा। एलिमेंट्री मैथ रहेगा, एलिमेंट्री मैथ। आठवां है बेटा, आठवां हिंदी है, सामान्य हिंदी जिसको अंग्रेजी में जनरल हिंदी भी कहते हैं। नौवां है बेटा इसमें तर्क शक्ति, तर्क शक्ति हो जाएगा नौवां, यानी रीजनिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लो, रीजनिंग हो जाएगा। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग हो जाएगा। तो उसके बाद से सामान्य अंग्रेजी हो जाएगा 10वां, सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश। 11वां देखिए समसामयिकी रहेगा, सामयिकी इसका मतलब होता है करेंट अफेयर। जो बढ़ावा रहेगा इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता जिसको कहा जाता है जनरल अवेयरनेस। उसके बाद 13वां रहेगा अपठित हिंदी गद्यांश, अपठित हिंदी गद्यांश। 14 रहेगा ग्राफ की व्याख्या, 14 क्या रहेगा, ग्राफ की व्याख्या, ठीक है। और जो 15वां रहेगा हमारा ये रहेगा तालिका की व्याख्या, तालिका की व्याख्या, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस हो गए यूपी के। और सबसे बड़ी बात है यूपी में जितने सिलेबस आपको बताए गए हैं 15 सिलेबस, इसको क्रम वाइज आप चित्ररंजन पाठशाला पे आप पर डे उसको पढ़ सकते हैं। तो चित्ररंजन पाठशाला पे अभी हिंदी का कोर्स चल रहा है, इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, दोनों लगातार चल रहा है। तो
तो जो भी बच्चे हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई करना चाहते हैं वो शाम को हम लोग लाइव आते हैं। शाम को आप 7 बजे लाइव देख सकते हैं वीडियो, और अगर आपको वीडियो लाइव नहीं मिलता है तो आप अपलोडेड भी देख सकते हैं। इन सब कुछ चीज़ों का आप देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।